ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है ट्रस्टी, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 89। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता। तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 89। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा और ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो। सदा तेरा माना, स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना, माना, अभिमान आना। तेरा तेरा मानना, माना, स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 91। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। मैं आऊं, मैं आऊं। आप तुम हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 91। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 91।
सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर। मेरा नहीं, तेरा। मेरा काम है, मुझे देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया, तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा। मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना, माना बोझ उठाना, समझा? अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 92। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो। बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। एकरा स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो, ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये, मेरा ये, मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या? कुछ मिला या गंवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है, संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो, गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गंवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गंवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। अव्यक्तवाणी 13 अक्टूबर 92। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में ही लग जाएंगे। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। अच्छा,
अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 92। देह भान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना अर्थात मेरा शरीर है। अव्यक्तवाणी 30 दिसंबर 92। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज़ में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला, और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा, यह याद रखो कि मेरा नहीं बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना, लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी, और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पौत्रे, लंबी लिस्ट होती है। यह बोझ है। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म। ऐसे बने हो या बदलते रहते हो? जब है ही कोई नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। इसलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो एक की याद सहज हो गई ना। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 93। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करे, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ। गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है ना। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 93। गृहस्थीपन का भान है हद, और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है, और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं। कहेंगे तेरा, लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो यह निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं। तो यह गलती कभी नहीं करना।
अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। जो मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालते हो। अगर ट्रस्टी है तो निर्बंधन और गृहस्थी है तो बंधन है। गृहस्थी माना बोझ और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 94। ब्राह्मणों की भाषा क्या है, मेरा या तेरा? तो क्यों सोचते हो? ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। मेरा मेरा कहकर मैला कर देते हैं। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, ट्रस्टी हो, मेरा नहीं है। ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो? गृहस्थी माना मेरा, ट्रस्टी माना तेरा। कौन हो सभी? अपने में ट्रस्ट है। बाप तो स्वयं ऑफर करता है, मैं आपके साथ हूँ। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 95। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज़ बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 96। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था। 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा? बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है
तो परिवार में खिटखिट ना हो। ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है। ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा। अव्यक्त वाणी 23 फरवरी 97। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं? वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप निश्चिंत रहो। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे जो सारा दिन करते हैं। उन्हों जितना ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। गीता पाठशाला के निमित्त आत्माओं की विशेषता है सदा अपने को हर कार्य में ट्रस्टी समझकर चलना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि गीता पाठशाला खोलने वाले भिन्न भिन्न संकल्प से गीता पाठशाला खोलते हैं। कोई तो सच्चे दिल से सेवा प्रति गीता पाठशाला खोलते हैं व चलाते हैं, लेकिन कोई कोई जब वृद्धि होती है तो कहाँ कहाँ भावनाओं में भी मिक्स हो जाता है। तो बाप दादा देखते हैं कि कोई कोई गीता पाठशाला अपने परिवार की पालना अर्थ भी खोलते हैं। परिवार की पालना भी हो और निमित्त सेवा भी हो। तो गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बन के सेवा करना, क्योंकि जो भी आत्माएं आती हैं वह बाप के स्नेह में आती हैं। इसलिए ट्रस्टी बनकर कारोबार चलाना बहुत आवश्यक है। एकदम निस्वार्थ सेवा की भावना वालों को कहेंगे सच्ची गीता पाठशाला। बाकी बाप दादा
मेजॉरिटी शुभ भावना से सेवा निमित्त चलाने वाली आत्माओं पर बहुत खुश हैं कि अपना समय सफल कर रहे हैं। डबल कार्य उसी शुद्ध भावना से संभाल रहे हैं और कोई भावना मिक्स नहीं है, ना मान की ना लौकिक परिवार के पालना की। तो ऐसी शुद्ध भावना, सेवा की भावना वाली ट्रस्टी आत्माओं को बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 69। रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 70। उपराम और दृष्टा साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए। जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी, वह क्या गुण था? जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, वह क्या गुण था? हर एक ने सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, अपने देह से भी उपराम। उपराम और दृष्टा जो साक्षी बनते हैं, उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। ओम शांति।